सही हो गया। अच्छा जी, नाउ विंटर 16, 12, 7, a lorry travels at a constant speed and then decelerates until it stops. Which graph shows the variation with time of the distance traveled by the lorry? ठीक है, so I'm going to try to wind off these fast. कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है पहले, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, रिमेंबर दिस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या था? वो वेलोसिटी था, ठीक है। तो जब भी रेट चेंज वाले ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे तो रिमेंबर कौन सा किस चीज का ग्रेडियंट है, कौन सा किस चीज का एरिया ग्राफ है। तो कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हैं, यानी हर डिस्टेंस टाइम के ग्राफ में आई एम एक्सपेक्टिंग अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, मेरा एक कांस्टेंट ग्रेडियंट होना चाहिए। अच्छा, एंड देन डीसेलरेट्स अंटिल इट स्टॉप्स। अच्छा, अगर ये रुक गई है, अगर ये रुक गई है तो वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड में आई ऑल्सो नीड अ ग्रेडियंट ऑफ जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई होप वी कैन सी ए एंड सी आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि शुरू में कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं है, ये कर्व बन रहा है और ये जीरो ग्रेडियंट दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज शोइंग मी अ जीरो ग्रेडियंट, ये दिखा रहा है कि ग्रेडियंट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेंजेंट्स बना बना के देख लोगे तो यू कैन सी द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, सो दैट इज रॉन्ग, दीज टू आर रॉन्ग। बी और सी को देखोगे तो बी में शुरू में स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन आ रही है, कांस्टेंट स्पीड आ रही है। और डी को भी देखोगे तो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो सही है, ठीक है। और उसके बाद वी वांट अंटिल इट स्टॉप्स ग्रेडियंट जीरो। ग्रेडियंट जीरो देखो हो रहा है, हाँ ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, और इधर ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, इधर भी ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, यानी मुझे अभी तक बी और डी सही लग रहे हैं। अब हमें सिर्फ बी और डी में से चूज करना है, तो देखो दिस इज डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सही है। तो अगर एक लॉरी जा रही है और किसी मतलब ऑब्वियसली अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसमें मेरा ना, आई एम टॉकिंग अबाउट किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या है क्या नहीं रहा, तो उससे द डिस्टेंस इज सम क्वांटिटी जो हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। जितना मैं कवर करता जाऊंगा उतना वो डिस्टेंस बनता जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, अगर आप अपने फिक्स पोजीशन के वापस आने लगे हो तो वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, राइट, ऐसा ही था। सो डिस्टेंस जितना घूमोगे, जितना ट्रैवल करोगे, उस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। सो डी दिखा रहा है कि डिस्टेंस खत्म हो गया, जीरो पे आ गया, हमने जीरो डिस्टेंस तक नहीं कवर किया, वी इंक्रीज आवर डिस्टेंस, हम पूरा वक्त ट्रैवल कर रहे थे, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वी विल गो विद द ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट। सही है। एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ में आया? यस, ओके ग्रेट, ठीक है। अगर मेरी पेस फास्ट लग रही है तो जस्ट डू टेल मी, क्योंकि हमने कल बहुत ज्यादा किया, तो आई एम वांटिंग टू एंड ऑफ विद दीज एग्जांपल्स, ताकि हम नई चीज आज कर सके और इंशाल्लाह शायद काइनेमेटिक्स खत्म कर सके जल्द से जल्द। अच्छा, अ मास ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग बाउंसेस अप एंड डाउन एज शोन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस अप बोला हुआ है, डिस्टेंस अप बनाया हुआ है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ऊपर की तरफ जब आते हो तो वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। सो इट्स सेइंग अपवर्ड इज पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस अप पॉजिटिव में बना हुआ है, डिस्टेंस डाउन नेगेटिव में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे पूछ रहे हैं विच ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी वैरीज विद टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिकॉल क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी, सही है। तो अब इस ग्राफ में से कुछ की पॉइंटर्स निकालना शुरू करते हैं। सबसे अच्छा की पॉइंटर होता है वो वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना जहां पे ग्रेडियंट जीरो आ रहा है। तो इधर ग्रेडियंट जीरो आ रहा है, राइट, वी आर गेटिंग इधर भी ग्रेडियंट जीरो, तो इधर भी ग्रेडियंट जीरो आ रहा है, और इधर देखोगे लास्ट में तो आपके पास लास्ट में भी ग्रेडियंट जीरो आ रहा है, राइट। ओके, सो यानी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, राइट। आई एम गोइंग टू राइट दिस अगेन हियर, वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी जीरो। तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी जीरो हैगी, इस पॉइंट में वेलोसिटी जीरो हैगी, इस पॉइंट में वेलोसिटी जीरो हैगी, ये मुझे सही लग रहा है। इसको देखोगे कुछ वेलोसिटी बता रहा है, एंड में भी कुछ वेलोसिटी बता रहा है, बीच में भी बता रहा है कि वेलोसिटी है, दिस इज रॉन्ग, ये तो नहीं होने वाला। देन सी को देखोगे तो सी बोल रहा है वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी बीच में भी जीरो है, एंड में भी जीरो है, लेकिन सी ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर ग्रेडियंट जीरो आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टेंस टाइम ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। तो ये जो हमें दो पॉइंट्स दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो आई एम जस्ट मार्किंग दीज थिंग्स, ये भी गलत आया, ये भी गलत आया, ये भी गलत आया, ये सही था, ये सही था और ये सही था, लेकिन ये जो दो पॉइंट आए ये गलत दिखा रहे हैं। एंड देन डी को देखोगे तो डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है जीरो ग्रेडियंट, देन अगेन जीरो ग्रेडियंट, एंड देन सॉरी सॉरी माय बैड, मैं जीरो ग्रेडियंट पूछ गया, जीरो वेलोसिटी, तो सही है, ठीक है। देन जीरो वेलोसिटी,
देन जीरो वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें अभी तक ए और डी सही लग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ए में नीचे नेगेटिव में भी जा रहा है, डी में पूरा ग्राफ अबव डी ही एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर ऑफ अ फ्यू मोर थिंग्स, और ए और डी भी हमें वाजे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, सो इफ आई नाउ लुक इनटू द ग्रेडियंट्स मच मोर, कह लो के इन अ डिटेल्ड मैनर, तो देखोगे ग्रेडियंट इंक्रीज करता है। ठीक है, आई होप एवरीवन कैन सी कि इस पोर्शन में द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। कैसा ग्रेडियंट है? पॉजिटिव ग्रेडियंट है, इंक्रीजिंग। सही है, और इसको अगर देखोगे, नेक्स्ट वाले पोर्शन को देखोगे, तो ग्रेडियंट्स डिक्रीज करना शुरू करते हैं और जीरो तक जाते हैं। तो इस वाले पोर्शन में भी ग्रेडियंट्स पॉजिटिव हैं, बट दे स्टार्ट डिक्रीजिंग। सही है। अच्छा जी, फिर अगर यहां पे देखते हैं हम, यहां पे अगर देखोगे तो ग्रेडियंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, बट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस है। सो दीज ऑल आर नेगेटिव ग्रेडियंट्स दैट आर इंक्रीजिंग। एंड देन इफ यू लुक एट दिस, ये वाली स्टीप थी, ये वाली कम स्टीप बनी और इवेंचुअली जीरो पे आ गए हो, तो दीज आर ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट्स, बट नेगेटिव ग्रेडियंट जिनका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी भी यही कर रही होगी। फर्स्ट वी नीड अ पॉजिटिव वेलोसिटी दैट इज इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो पॉजिटिव वेलोसिटी दैट इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो यहां तक तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही है। डी को भी देख लेते हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी दैट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, यानी यहां तक हमें ये वाला ग्राफ भी सही लग रहा है। बट द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट पोर्शन क्या था? नेगेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, ए बोल रहा है नेगेटिव वेलोसिटी दैट इंक्रीजेस एंड नेगेटिव वेलोसिटी दैट डिक्रीजेस, बिल्कुल वही जो ऊपर ग्राफ बता रहा है। डी क्या बोलता है? डी फिर से बोलता है पॉजिटिव वेलोसिटी दैट इंक्रीजेस एंड देन पॉजिटिव वेलोसिटी दैट डिक्रीजेस। सो देयरफॉर ये वाला जो पोर्शन आ रहा है वो गलत आ रहा है। A is completely matching up with everything, so A will be 110% correct. Right? Any problems? Okay, so I hope there are no problems. Let's do this question. ठीक है, I'm going to give you some time. I want you guys to try out this question. ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई आउट करो एंड देन गिव मी द आंसर। क्या लग रहा है कौन सा होना चाहिए? मैंने वैसे आंसर गिव अवे कर दिया है, डी है आंसर। ठीक है, एंड थोड़ी सी देर लग रही है सबको ट्राई आउट करने में, बट ओके। अगेन देखो किस चीज की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने ऐसा कुछ लिंक नहीं पढ़ा काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट जीरो का। ठीक है, सो लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? वो होती है वेलोसिटी, राइट? दैट इज वेलोसिटी। अच्छा, सो अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी भी वर्कआउट कर सकता हूं, बिकॉज वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सी कि क्या हो रहा है। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट अगर मैं देखूं, अगेन की पॉइंटर्स देख लेते हैं कहां कहां जीरो हो रहा है ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट जीरो, ये ग्रेडियंट जीरो, ये ग्रेडियंट जीरो, एंड देन ये ग्रेडियंट जीरो, एंड देन ये ग्रेडियंट जीरो। ओके, दैट्स रियली कन्वीनियंट, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, अगर मैं ग्रेडियंट जीरो कह रहा हूँ तो यहाँ पे यानी वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो अगर मैं जीरो डाल दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? वो भी जीरो आएगी, राइट? सो आई एम एक्सपेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। सो जस्ट वी जस्ट नीड टू मैच। फर्स्ट पॉइंट जो है वो जीरो पे बनना है, तो ये और ये तो गलत हो गए, बिकॉज ये फर्स्ट पॉइंट जीरो पे नहीं दिखा रहे, ये और ये दिखा रहे हैं। देन अच्छा, जीरो है, देन टाइम टी पे जीरो है, देन टू टी पे जीरो है, लेकिन टी और जीरो के बीच में, यानी जीरोथ टाइम और टाइम टी के बीच में भी एक जीरो आ रहा है, वो सिर्फ डी दिखा रहा है। तो देखोगे जीरो आ रहा है, हमने जीरो एक्सपेक्ट किया था, फिर जीरो आ रहा है, सॉरी, फिर जीरो आ रहा है, हमने जीरो एक्सपेक्ट किया था, फिर जीरो आ रहा है, हमने जीरो एक्सपेक्ट किया था, एंड देन फिर जीरो आ रहा है, वी एक्सपेक्टेड अनदर जीरो, एंड हमने लास्ट में भी ये जीरो एक्सपेक्ट किया था, तो लास्ट में भी जीरो आ रहा है। सो एवरीथिंग मैचेस अकॉर्डिंग टू डी। ठीक है, सो बी इज देयर फॉर रॉन्ग। और किसी को अगर इस बारे में कंफ्यूजन है कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव सब हो रही है, ठीक है, तो लाजिमन ये बात होगी कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी नेगेटिव हो रही होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ये सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में क्यों है, ये नीचे क्यों नहीं जाती? दैट इज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब v को स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव वो सब पॉजिटिव बन जाते हैं, तो इन द एंड काइनेटिक एनर्जी भी सारी पॉजिटिव ही आती है। So therefore the graph is always above the x-axis. ठीक है, we just needed to identify some pointers and then therefore we worked out t. ठीक है, so सब मुझे बताएं कि सबको ये क्वेश्चन क्लियर? Any problems? Okay. The curved line PQR is the velocity time graph for a car starting from rest. What is the average acceleration of the car over the first 5 seconds?
सो वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द आंसर? ठीक है, एक्चुअली सो रिकॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग इसलिए और मैंने ये जानबूझ के इधर ऐड किया है क्योंकि इसमें से सी और डी में चूज करना मुश्किल है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व तो हमने पहले ही निगलेक्ट कर दिया क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, अच्छा अब अगर देखोगे द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू, वो बोल रहे हैं पी क्यू का ग्रेडियंट निकाल लो। ठीक है, या फिर डी में ये बोल रहे हैं कि क्यू पर एक टेंजेंट बनाओ और उसका ग्रेडियंट निकाल लो। ठीक है, नाउ देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। उन्होंने आपसे पूछी है एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार ओवर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। ठीक है, अगर वो ये पूछते कि एक्सेलरेशन बता दो, अगर वो ये बोलते कि एक्सेलरेशन क्या है एट 5 सेकेंड्स, ठीक है, इफ दे वुड आस्क्ड यू कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है 5 सेकेंड्स पे, तो हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट ग्रेड निकालते हैं और दे देते हैं वो एक्सेलरेशन एग्जैक्टली, यानी एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड्स वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो जब भी आप कहीं पे भी टेंजेंट बना के करते हो। ठीक है, मसला क्या है, हमसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पहला जो ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है, वॉट एवर द पहला ग्रेडियंट वो लो, ठीक है, फिर दूसरा वाला ग्रेडियंट लो, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, ऐसे करते 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 बहुत सारी टेंजेंट्स बनाओ फ्रॉम पी ऑल द वे टू क्यू, उनका सबका ग्रेडियंट निकालो और देन उनको एवरेज करो और फिर बताओगे। राइट, अप्रोच तो ये होनी चाहिए ना कि आप जो है वो पहले इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे और बहुत सारी टेंजेंट्स बनाने के बाद सबको एवरेज करके और फिर एवरेज एक्सेलरेशन आएगी। द गुड थिंग इज कि अगर मैं इसका शॉर्टकट मेथड ले लूं, इसका शॉर्टकट मेथड ये इसलिए इंक्लूड किया आप लोगों को बताने के लिए कि अगर मैं पी से क्यू पूरी इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट ले लूं, ठीक है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें ओवर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, इसलिए हम पी से क्यू लाइन बना के ले रहे हैं। ठीक है, वरना अगर वो पूछते हैं एट अ टाइम, यानी बोलते हैं कि 5 सेकेंड्स पे दे दो ग्रेडियंट क्या है, तो सीधा सीधा 5 सेकेंड्स वाले पॉइंट पे ग्रेड टेंजेंट बनाते और ग्रेडियंट। अगर जीरो पे पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जीरो पे टेंजेंट बनाते और वो ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। अगर वो पूछते हैं 2 सेकेंड्स में बता दो तो आप 2 सेकेंड्स में बनाते ग्रेडियंट और वो बता देते। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। दिस इज अ डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन दिस आइदर। अच्छा जी, द ग्राफ शोज हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम। ठीक है, सो आपको अब एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन जीरो से इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पे जाती है एंड देन जीरो टिल डिक्रीज होती है। सही है, सबसे पहले तो रिकॉल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन का क्या लिंक है। वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन, right? So it's going to work out to be acceleration. Actually, velocity टाइम का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है। की पॉइंटर्स देखते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेडियंट ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू बी जीरो। सिमिलरली अगर इधर देखते हो तो इधर भी ग्रेडियंट जीरो आना चाहिए ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए कुछ आंसर्स कैंसिल ऑफ करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शुरू के ग्राफ में जीरो ग्रेडियंट हो, ठीक है, आ रहा है। एंड के ग्राफ में जीरो ग्रेडियंट हो, ठीक है, ए में दोनों आ रहा है। अच्छा जी, फिर बी में देखोगे तो बी में जीरो ग्रेडियंट आना चाहिए और इधर भी जीरो ग्रेडियंट आना चाहिए, यानी बी भी सही है। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ बी ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी जीरो ग्रेडियंट आ रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि बीच के मोशन में भी एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, विच इज रॉन्ग। ए जो आपका ग्राफ है ओरिजिनल, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह सी को देखते हैं। सो सी इज सेइंग नॉट अ जीरो ग्रेडियंट, सी इज नॉट सेइंग अ जीरो ग्रेडियंट, तो सी इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। एंड देन डी को देखोगे तो डी शायद शुरू में बोल रहा है जीरो ग्रेडियंट, ठीक है, लेकिन एंड में तो डेफिनेटली नहीं बोल रहा जीरो ग्रेडियंट है, सो आई थिंक डी भी नहीं है। लेट्स कैंसिल आउट डी एज वेल। तो मेरे हिसाब से सिर्फ यही देखते हुए पूरा आंसर वर्कआउट हो गया कि आंसर ए ही होगा। ठीक है, बट फॉर एवरीवन थोड़ा सा मैं वर्कआउट भी कर लूं, ठीक है, तो ताकि जो है वो सबको एक चीज नजर भी आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा सो दैट हम प्रॉपर रिहर्स हो जाए इन चीजों में। ओके, इधर देखोगे एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव। ठीक है, सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, वी एक्सपेक्ट द ग्रेडियंट्स टू बी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, राइट। सो इधर देखोगे तो आपके सारे ग्रेडियंट्स क्या आ रहे हैं, सारे के सारे ग्रेडियंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं
और इंक्रीज हो रहे हैं कम स्टीप से ज्यादा स्टीप, ज्यादा स्टीप और सबसे ज्यादा स्टीप। देन फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्सेलरेशंस अभी भी सारी पॉजिटिव ही हैं, राइट? ऑल ऑफ दीज एक्सेलरेशन आर स्टिल अबव द एक्स एक्सिस, तो दीज आर ऑल स्टिल पॉजिटिव बट आर डिक्रीजिंग। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द ग्रेडियंट्स टू स्टिल बी पॉजिटिव, लेकिन अब डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो अगर हम इसको देख ले, ग्रेडियंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है और इवेंचुअली जीरो हो रहा है। तो आई थिंक ए जो है वो प्रॉपरली पूरा पूरा क्या हो रहा है ए के साथ, ए इज कंप्लीटली मैचिंग अप विद आवर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आई होप ये भी सबको क्लियर हो। एनी प्रॉब्लम्स तो डू लेट मी नो, ठीक है? वी कैन रिवाइज एंड एवरीथिंग, हमारे पास इतना टाइम है। अच्छा जी, ये अच्छा सवाल है, लेट्स ट्राई दिस आउट। ठीक है, इसमें सबको मेरे साथ जो है वो थोड़ा सा ध्यान से हम सब चीजें देखनी होगी। अच्छा, नाउ इफ यू सी वेरी क्लोजली, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं a bus takes a time of 25 seconds to reach a constant speed while traveling in a straight line. ठीक है, a graph of speed v against time t is shown. velocity against time का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं which graph shows the variation with t of the resultant force on the bus. velocity time और force का रिलेशनशिप निकालना है। velocity time और force का कोई वाज़ेह रिलेशनशिप नहीं है, बट वी डू नो velocity time का ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन, राइट? अगर हमें ये पता है और हमें ये पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ द फोर्स ओवर हियर आई कैन अज्यूम कि ये सारी एक्सेलरेशन ही लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? शेप ऑफ द ग्राफ सेम होगा, वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, मैं यही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि अगर यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स थी तो 2 मीटर पर सेकंड पर एक्सेलरेशन नहीं, आई एम ओनली सेइंग द शेप ऑफ द ग्राफ इज द सेम। ठीक है, क्योंकि मास है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज द सेम एज द फोर्स टाइम ग्राफ। अब वर्कआउट करते हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं। सो इफ यू सी वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट शुरू में, तो आई होप एवरीवन अग्रीज विद मी कि दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट कांस्टेंट। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट दिस थोड़ा सा अंदर छोटा करके। सो दिस इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, आई होप एवरीवन कैन सी दैट। ठीक है, अच्छा फिर देखोगे तो फिर भी स्ट्रेट लाइन ही आ रही है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा स्टीप हो गई। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट? लेकिन ये जो है वो दूसरे वाले से बड़ा है। ठीक है, इट्स बिगर देन दिस, this one is greater than this, right? This one is greater than this one. अच्छा जी, फिर अगर देखोगे तो फिर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, we have the gradients decreasing। ठीक है, मैं अब टेंजेंट्स बना के दिखा देता हूं आपको, आई होप सबको नजर आ रहा हो। टेंजेंट पहले ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी एंड देन ऐसे बनी। तो आई होप वी ऑल कैन सी दैट द ग्रेडियंट्स आर डिक्रीजिंग, राइट? लेकिन मेक श्योर करो अभी भी क्या है, अभी भी एक्सेलरेशन सारी, सॉरी, ग्रेडियंट सारे पॉजिटिव हैं एंड दे आर डिक्रीजिंग। एंड में अगर देखोगे तो एंड में वी कैन सी के ग्रेडियंट कंप्लीटली जीरो हो चुका है, वी डू सी दैट। तो अब हमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट नीड टू मैच अप हमने जो जो लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सपेक्टिंग अ कांस्टेंट ग्रेडियंट यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर ए को देखोगे तो नजर आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, बी को देखोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, सी को देखोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, डी को देखोगे, डी में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, वैसे ही हमने ऐसे ही डिसाइफर कर लिया। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं हायर पॉजिटिव कांस्टेंट था। ठीक है, ये अभी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रही है लेकिन ज्यादा बड़ी। तो ऐसा हो रहा है, अभी भी एक बड़ी एक्सेलरेशन, अभी भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रही है लेकिन ज्यादा बड़ी। सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर टू। अभी तक ए जो है वो सही मैचअप कर रहा है। फिर क्या था, यू हैड अ पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट वाज डिक्रीजिंग, यानी पॉजिटिव ही होनी है एक्सेलरेशन लेकिन डिक्रीज करनी है। तो डिक्रीज हो रही है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कहां तक डिक्रीज होनी है? जीरो तक। तो मुझे बताओ, नहीं हो रही डिक्रीज, एक्सेलरेशन दैट इज डिक्रीजिंग, अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन दैट डिक्रीजेस। सब कुछ मैचअप हो रहा है? ओके जी, वी आर एट 6। ठीक है, ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए फिर हम अपने केस स्टडीज पे चलते हैं। The graph of velocity against time for an object moving in a straight line is shown. Velocity against time, displacement का ग्राफ पूछा हुआ है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है।
अच्छा जी, सो इफ यू सी के कुछ पॉइंटर्स अब नोटिस करना शुरू करना, ठीक है। अब तो हमने इतनी प्रैक्टिस कर लिया, तो अब हमें थोड़ा सा चीजें नजर आनी शुरू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी को लिंक करना है ना। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, वो होगी वेलोसिटी, राइट। सो ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होगी। ओके जी, सबसे पहले इधर नोटिस करो वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेडियंट ऑफ जीरो, ऐसा ही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्रेडियंट जीरो आना चाहिए इस पॉइंट पे। सिमिलरली एट दिस पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रेडियंट ऑफ जीरो ऑन द डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरी बात अगर इधर देखते हो, इफ यू लुक एट ओवर हियर, तो हमें नजर आ रहा है कि इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वी शुड हैव अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। और ये कैसी कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम एक पॉजिटिव कांस्टेंट भी लगा लेते हैं इसके साथ। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर इनफ टू वर्क आउट। तो अगर देखोगे जीरो ग्रेडियंट आ रहा है, जीरो ग्रेडियंट चलो आ रहा है, बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है, यानी ग्रेडियंट कांस्टेंट होना है, तो ग्रेडियंट कांस्टेंट आ रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी तक ए सही लग रहा है, बट स्टिल लेट्स वर्क आउट। अच्छा जी, देन ये बोल रहा है, हमने कहा था शुरू में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ये वो बात नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है, सॉरी, शुरू में ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हाँ ग्रेडियंट जीरो है, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। देन एंड में भी हमने बोला कि ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर एक चीज देखोगे बहुत क्लोजली, हम कह रहे थे कि सिर्फ शुरू के पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो है, यानी सिर्फ शुरू के पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। ये बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक पूरा वक्त वेलोसिटी क्या है, वो जीरो आ रही है, ऐसा तो नहीं है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, सिर्फ शुरू के पॉइंट पे जीरो थी, सो दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली अगर इसको देखोगे, तो ये भी जो बात कर रहा है वो ये बोल रहा है कि एंड में पूरा वक्त ही वेलोसिटी जीरो थी भाई, तो लाइक ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगर इस ग्राफ को प्योरली देखोगे, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट जीरो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट जीरो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट जीरो वेलोसिटी, मतलब ये गाड़ी जो है वो चल भी नहीं रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रही है, पता नहीं, मस्ट बी सम गोस्ट कार, दिस इज द रॉन्ग ग्राफ, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, देन लेट्स लुक एट दिस, तो वी सी ग्रेडियंट ऑफ जीरो ओवर हियर, देन ग्रेडियंट ऑफ जीरो ओवर हियर, और बीच में हमने क्या कहा था, कांस्टेंट ग्रेडियंट आना चाहिए। सो आर वी गेटिंग अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, मेरे हिसाब से तो कांस्टेंट ग्रेडियंट भी आ रहा है, ठीक है। तो आई फील लाइक अभी तक सी भी सही चल रहा है। इफ यू लुक एट डी, हमने क्या कहा था, जीरो ग्रेडियंट शुरू में और एंड में भी जीरो ग्रेडियंट, ऐसा तो नहीं है, डी तो बोल रहा है ये है लाइन भाई आपकी पहली, फिर आपकी ये है लाइन, सो आई होप वी कैन कंक्लूड डी इज रॉन्ग, ठीक है, उसमें हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ टू डिसाइफर फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है। सो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। इफ यू लुक एट दिस वेरी वेरी क्लोजली, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक चीज रियलाइज करवाऊंगा, यहां पे देखोगे वेलोसिटी सारी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। यहां पे अगर देखोगे, तो यहां पे सारी वेलोसिटीज अभी भी पॉजिटिव है, राइट, एक्सिस पे पढ़ोगे तो ये सारी पॉजिटिव ही आ रही है, लेकिन डिक्रीज कर रही हैं, राइट। सो द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ मस्ट नेवर बिकम नेगेटिव। ए को अगर देखोगे, तो ए तो यहां पे ये बोल रहा है कि आप का ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो गई है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द वेलोसिटीज टू बी नेगेटिव, velocities are not negative, right? So therefore I'm going to conclude that this is also wrong. C को make sure कर लेते हैं, C सही बात कर रहा है क्या, C हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव ग्रेडियंट्स दे रहा है, तो आई फील लाइक C हमें बिल्कुल सही तरह प्रॉपरली हर चीज बता रहा है जो हो रहा है इन द ग्राफ। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन? पेपर में इतना कैसे सोचेंगे, क्यों नहीं सोच सकते? आई गिव यू होमवर्क क्वेश्चंस भी, हमें इतना सोचना पड़ता है, देखो कुछ ही तो चीजें देखने की, इतना क्या सोचना है इसमें, देयर इज लिटरली सम थिंग्स टू नोटिस, राइट। या तो जीरो वेलोसिटी के पॉइंट्स ढूंढो, या ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जिसपे मतलब ग्रेडियंट काफी क्लियरली नजर आ रहा हो कि ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। शुरू शुरू में तो ये चीजें करोगे कि काफी काफी क्लियरली जो पॉइंट्स है ना, जो ग्रेडियंट जहां पे नजर आ जाएगा कि फौरन से कि यार ये तो यही चीज है, जैसे जीरो ग्रेडियंट फौरन से देख सकते हो ग्राफ में,
कांस्टेंट ग्रेडियंट फॉरन से देख सकते हो ग्राफ में, अगर उसी से सवाल सॉल्व हो जाए तो उसी से हो जाएगा, उसमें और फिर हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उससे नहीं होता है तो फिर क्या हिसाब लगाएंगे, फिर हम जो है वो थोड़ा सा और डेप्थ में घुसेंगे। और देखो लिटरली देखने का कुछ भी नहीं है, राइट, देयर इज नथिंग टू मेमोराइज इन दिस, व्हाट आई हैव टॉट यू कुछ याद करने का नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब चीजें ये तो एलिमेंट्री है, ठीक है। ये तो जैसे ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये 2-3 दफा कर लिए हमने, आई होप कि सबको याद हो गए हो कि कौन सा देखना है। दूसरी बात ये देखो कि मैं एरियल ग्राफ कम इस्तेमाल करता हूँ, मैं ज्यादातर डिस्प्ले ग्रेडियंट सही कर लेता हूँ, ग्रेडियंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू इन दिस ग्राफ, ठीक है। फिर दूसरी बात, हम सिर्फ थोड़ा सा लेना है अंदाजा, क्योंकि वेक्टर्स भी डील कर रहे हो, तो वेक्टर्स में अगर डील कर रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव ही अक्सर जो है वो चीजें बता देंगे आराम से, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी चीजें नहीं बता रहे हैं आराम से, तो फिर ये देख लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो और हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी इन दिस क्वेश्चन मैं पूरी डेप्थ के अंदर नहीं गया, मतलब मैं एक एक चीज दिखाता कि ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो देखो ग्रेडियंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो ग्रेडियंट्स डिक्रीज कर रहे हैं। आई ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन अ बिट फास्टर देन द रेस्ट। तो बस ये है, डू प्रैक्टिस, इसमें कोई ऐसी कोई ऑनेस्टली टू वर्ड्स जैसे मैंने जब इस तरह सोचने लगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन क्वेश्चन में, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट पॉइंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि पूरा वक्त पूरे पेपर में बैठ के हर एक चीज पक्की पक्की करोगे, नहीं, जब क्लिक हो जाए ठीक है यार ये मुझे लग रहा है सही है तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है। वरना तो अगर फिर भी समझ नहीं आता तो एटलीस्ट हमें इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है कि हम एटलीस्ट 2 आंसर्स तो काट के हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतने अपेरेंटली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यू कैन सी योर सेल्फ, 2 आंसर्स हमेशा इतने अपेरेंटली रॉन्ग होंगे कि उनकी कोई हद नहीं होगी, और 2 आंसर्स करीब करीब होंगे, सीआई वाले ये कर, तो विल जस्ट डू दिस।